अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं रुखशान मीर। आज के वीडियो क्लिप में तफसीली बात करनी है उस अलार्मिंग सिचुएशन पर जो पाकिस्तान में पैदा होने जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी अदारे, रिसर्च सेंटर्स और रिसर्चर्स बार बार एक बात लिख रहे हैं, बार बार जोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान में आने वाले मुस्तक़बिल में पानी की किल्लत पैदा हो जाएगी। हो सकती नहीं है, हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने एक रिपोर्ट शाया की है और कहा है कि 2025 में पाकिस्तान से पानी ख़त्म हो जाएगा। खा वो पाकिस्तान के शुमाली इलाके हों जहाँ पर ग्लेशियर्स होते हैं, पहाड़ों की चोटियों से पानी पिघल कर दरियाओं में शामिल होता है, पानी बाफर मिकदार में होता है, या वो पाकिस्तान के जनूबी इलाके हों जहाँ पर सहरा होते हैं। इक्वली पाकिस्तानियों को इस मुश्किल का सामना होगा। पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज ने कहा है कि 2040 में पाकिस्तान को पानी की शदीद किल्लत का सामना होगा। ऐसी मुतअद्दिद रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, मगर अब तक किसी लीडर ने, किसी सियासी जमात के सरबराह ने इस पर अपने कान नहीं धरे। मैंने और आपने भी शायद अपने रवैये तब्दील नहीं किए। क्या कर लिए हैं? आज के वीडियो क्लिप में दोनों तीनों मौज़ूआत पर तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान एक नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर मुल्क है। हमारे पास दरिया हैं, समुंदर हैं, हमारे पास माउंटेन्स हैं, हमारे पास मौसम हैं, पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ जमती है और फिर पिघल कर दरियाओं में शामिल होती है, चश्मों में शामिल होती है, पानी समुंदर में गिरता है। पाकिस्तान के पास दुनिया की हर चीज़ है। अल्लाह ताला ने हर नेचुरल रिसोर्स से पाकिस्तान को नवाजा है। फिर ये सूरत हाल आखिर क्यों पैदा हुई? नाजरीन, जो पानी समुंदर में शामिल होता है, जो ग्लेशियर से पहाड़ों से ऊपर नीचे उतरता है और दरियाओं में जाता है, फिर समुंदर में जाता है, हमारे पास उसको स्टोर करने के लिए प्रॉपरली डैम्स ही नहीं हैं, रिजर्वायर्स ही नहीं हैं। हम बात करते हैं इंडिया की। अगर हम इंडिया के साथ ये अपना कंपैरिजन कर लें तो इंडिया में इस वक्त कुल 3200 डैम्स हैं और पाकिस्तान में उनके मुकाबले में सिर्फ 150 डैम्स हैं। सिर्फ 150 डैम्स हैं जो कि इस काबिल नहीं हैं, उनकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है कि वो पाकिस्तान का पानी स्टोर कर सकें, उसको यूटिलाइज कर सकें। हमने इस पर वाटर स्टोरेज पर प्रॉपर प्लानिंग नहीं की। कभी आपने सुना है कि आसिफ अली जरदारी, इमरान खान ने, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने और जितने भी सियासतदान हैं, कभी उन्होंने बात की हो कि हम पाकिस्तान में वाटर स्टोरेज किस तरह से करेंगे? हम अब डैम्स पर बात तो करते हैं, बयान देते हैं। अभी भी बयान आया शहबाज शरीफ साहब का कि हम अगली दफ़ा मौका मिला तो हम पाकिस्तान में डैम्स बना देंगे, मगर जब मौका था तो क्या इस पर काम किया? और क्या ये मसला सिर्फ इक़्तिदार में आकर हल हो सकता है? क्या सारे सियासतदान जो खरबपति हैं, जिनकी बड़ी बड़ी जायदादें हैं, जो बहुत अमीर हैं, उनका बड़ा वोट बैंक भी होगा, क्या वो सब बैठ कर ये बात नहीं कर सकते? जरदारी साहब कहते हैं सिंध हमारा है, मरसू मरसू सिंध ना डेसू। इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा में हैं, नून लीग का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है पंजाब में। क्या सिर्फ आपस में सूबे तकसीम करने हैं? क्या सिर्फ इक़्तिदार में आकर बात करनी है, या एक दूसरे के साथ मुशावरत करके ये कहना है कि हम आने वाले बच्चों को क्या मुस्तक़बिल दे रहे हैं? जो हमारी नस्ल आएगी, क्या उसके पास पीने के लिए पानी होगा? अभी भी जो सिंध में सूरत हाल है, जो बलूचिस्तान में सूरत हाल है, लंबी लंबी कतारों में लोग टैंकर माफिया से पानी खरीदते हैं, पानी खरीद कर पीते हैं। साफ होगा, हाइजेनिक होगा, वो बात का सवाल है। पीने को पानी दस्तयाब नहीं। तो क्या हमारे हुक्मरान इस पर सर जोड़कर बैठे हैं, आपस में कोई बात की है, कोई प्लानिंग तैयार की है? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि मेरे और आपके रवैयात क्या हैं? क्या हम पाकिस्तान में पानी की टूटी खुली छोड़कर शेव नहीं करते, ब्रश नहीं करते, अपने दांत नहीं करते, साफ नहीं करते? और क्या हम पीने के साफ पानी से, जहां पर बड़ी तादाद में पानी मौजूद है, टूटी खोलकर 2-2 घंटे गाड़ी नहीं धोते? और फिर जब गाड़ी के टायर साफ हो रहे होते हैं तो क्या हम अपना जो टैप है उसको बंद करते हैं या वो खुला रहता है? मुहज़्ज़ब दुनिया में तो इस तरह नहीं होता। बाल्टी से गाड़ी धोई जाती है। इधर हम 200-200 लीटर से अपनी गाड़ी धोते हैं, कई लीटर पानी से शेव करते हैं, कई लीटर पानी से अपने दांत साफ करते हैं। बाथरूम में जाते हैं तो घंटों नहाते हैं, गर्मी में ठंडे पानी से और सर्दी में गर्म पानी से। क्या हम खुद अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं, अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं? और क्या हमारे सियासतदान
वो ये बात नहीं जानते कि 5000 ग्लेशियर्स मौजूद हैं पाकिस्तान के शुमाल में, जहां से पानी पिघल कर फिर दरियाओं में शामिल होता है, दरिया रवाना होते हैं, फिर समुद्रों में पानी गिरता है। क्या हम पानी को स्टोर करने के लिए कुछ कर रहे हैं? इस पर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी के बयान ऑन रिकॉर्ड हैं, वो कहता है कि पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद को तरसेगा, पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद को तरसेगा। और अब ये चीखती हुई आलमी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 2025 में हालात कुशीदा होंगे, 2040 में पाकिस्तान को पानी की किल्लत का सामना होगा। तो आने वाले कुछ सालों में, 5, 7, 10 साल में हमने उसके लिए क्या प्लानिंग किया? रेहाम खान की किताब पर डिबेट चल रही है, यहाँ पर धांधली पर डिबेट चल रही है, यहाँ पर ये डिबेट चल रही है कि हमें फलानी अदालत में क्यों बुलाया जा रहा है, हमें उस अदालत में क्यों बुलाया जा रहा है। क्या पाकिस्तान में ये डिबेट चल रही है कि डैम्स कब बनेंगे, रिजर्वायर्स कब बनेंगे, लोगों में आगाही कब पैदा की जाएगी, लोगों को शऊर कब दिया जाएगा? पाकिस्तान में सिर्फ 150 डैम्स क्यों हैं? पाकिस्तान में 3300 डैम्स क्यों नहीं हैं? पाकिस्तान पानी को यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहा? हम पाकिस्तान में पानी को ज़ख़ीरा क्यों नहीं कर पा रहे? ये बहुत बड़े सवाल हैं। अगर आप ये रिपोर्ट्स पढ़ें हर्फ ब हर्फ, ये एक रिपोर्ट है पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज की, उसमें उन्होंने कहा कि 2005 में वाटर स्कार्सिटी की लाइन को पाकिस्तान छू चुका था। 1990 से ये मसला है पाकिस्तान में पानी की किल्लत। कराची में, बलूचिस्तान में ये मसला अब से नहीं 90s से है पानी की कमी। तो हम इस पर काम क्यों नहीं कर रहे? इस पर आगाही पैदा करें, अपने दोस्तों के साथ इस पैगाम को शेयर करें कि खुदारा शेव करते वक्त, ब्रश करते वक्त, गाड़ी धोते वक्त, नहाते वक्त, कपड़े धोते वक्त, अपने रोज के काम करते वक्त, बर्तन धोते वक्त पानी को मत जाया कीजिए, पानी को बचा लीजिए, पानी को बचा लीजिए। और हुक्मरानों से ये दरख्वास्त कीजिए, एक जोर पैदा कीजिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कि वाटर स्टोरेज प्लानिंग पर कुछ काम कीजिए। ये मसला ये सिर्फ तख्ती लगाने का मसला नहीं है। नवाज शरीफ क्रेडिट ले ले, आसिफ अली जरदारी क्रेडिट ले ले, इमरान खान क्रेडिट ले ले, सब मिल बैठ जाएं और कौम के मुस्तकबिल को बचा लेंगे। वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। पैगाम को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।